आज हम कर रहे हैं एक नया कंसेप्ट। नया कंसेप्ट क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है क्या एक्चुअली? फ्रिक्शन एक पर आवाज नहीं आ रही, सही कट कट कर रही है। सर अब यहाँ देखिए, फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन एक फोर्स है, एक ऐसी फोर्स है दैट अपोज और टेंड्स टू अपोज, दैट अपोज और टेंड्स टू अपोज, जो या तो अपोज करे, वास्तव में करे, या अपोज करने की कोशिश तो करे। वास्तव में अपोज करे या अपोज करने की कोशिश करे, या किसे अपोज करे? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन किसका? रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में होने वाली। देखिए, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, इसको मैंने मोशन दिया, ठीक है, मोशन दिया और मोशन देकर एक बार छोड़ दिया। अब न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन न्यूटन से ही पहले साइंटिस्ट थे गैलीलियो, न्यूटन ने तो उनका आइडिया मार लिया था। गैलीलियो ने ये कहा कि एक बार आपने किसी चीज को चला दिया तो ये चलती रहेगी, चलती रहेगी। न्यूटन ने भी फर्स्ट टाइम, न्यूटन का ही तो है कि बॉडी बॉडी इन मोशन कीप ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी। तो अब मैंने इसे चला दिया, लेकिन ये क्यों रुक रहा है? ये क्यों रुक रहा है? क्या न्यूटन साहब गलत थे? न्यूटन गलत कह रहे थे? वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूटन ने उनके सारे काम तय नहीं करे, उल्टे सीधे से कोई उनका सिर पैर तो होता नहीं। न्यूटन ने कहा कि एक बार चला दो और चलते रहो। तो मतलब ये क्या हुआ कि एक बार अपने साइकिल में आप पैडल मारे, कहाँ से निकलते हुए? अपने घर से निकलते हुए, और फिर सीधे कहाँ आकर के रुके? स्कूल में आकर रुके, पैडल आपको बीच में मारना ही ना पड़े। ऐसा कभी हो सकता है? मतलब कभी क्या ऐसा पॉसिबल है? पता नहीं कैसे कि न्यूटन ने क्या क्या कैसे कैसे बातें बता दी। तो सेब गिर गया सिर पे, कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। ऐसे ही थे पहले जमाने के लोग। काम वाम तो था नहीं, ना कोई, ना पबजी था उनके पास, ना कोई वो था, क्या बोलते हैं उसे, कैरम था खेलने को, ना व्हाट्सएप था। ऐसी ही उल्टी सीधी बातें सोचते रहते थे। तो न्यूटन ने कहा कि सर भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी। तो आप घर से एक पैडल मारें एक बार साइकिल में और सीधे स्कूल आकर के रुके। न्यूटन ने जैसा कहा कि एक बार जो बॉडी मोशन में आ गई, ये बॉडी है, ये मोशन में आ गई तो रुकेगी नहीं जब तक इसे रोकने के लिए कोई फोर्स ना लगाई जाए। तो आप बीच में ब्रेक ना लगाएं, सीधे स्कूल आकर रुकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप सीधे घर से निकले और स्कूल तक पहुंच जाए बिना पैडल मारे। तो कोई है जो रोक रहा है आपको। न्यूटन अपनी जगह गलत नहीं है, न्यूटन ने बिल्कुल सही बात बताई है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो वास्तव में एक बार घर से चलने के बाद बीच में अगर आप ब्रेक ना मारें, कहीं ब्रेक ना लें, तो स्कूल पर ही आके रुकेंगे। फ्रिक्स न्यूटन ने अपनी बात बिल्कुल सही कही थी कि एक बार अगर किसी बॉडी को आपने चला दिया तो रुकेगी ही नहीं जब तक इसे रोकने के लिए आप फोर्स ना लगाएं। और वो फोर्स कौन लगा रहा है? वो फ्रिक्शन लगा रहा है। आप सब ने अच्छी तरह देखा है, आपने कई बार ये सब ने एक्सपीरियंस किया है। क्या एक्सपीरियंस किया है कि आपकी ये बाइसिकल है, ये ऐसे ऐसे, और बारिश में भीग गई बाहर खड़ी हुई, और अगले दिन बड़ी भारी चल रही थी। आप कहते हैं आज बड़ी कल रात सारी रात बारिश पड़ती रही इसके ऊपर, आज बड़ी भारी चल रही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक्सेल्स में और चेन में और जगह जगह जो ऑयल था, वो ऑयल पानी से बह गया। ऑयल क्या काम करता था? ऑयल फ्रिक्शन को रिड्यूस करता था। ठीक है, आप मिस्त्री के पास गए, मिस्त्री ने कहा जी इसमें ऑयल ऑयल करना पड़ेगा और ग्रीस लगानी पड़ेगी, हो जाएगी बढ़िया। आपने कहा ठीक है सर कर दो। आवाज उन्होंने नहीं आ रही। दो चार जगह खोला इसे, खोलने के बाद जहां जहां ग्रीस सूख गई थी ग्रीस लगा दी, ऑयल डाल दिया, और आप फिर से बढ़िया चलने लगी। तो फ्रिक्शन है ये। फ्रिक्शन कम हो गया तो आपको, आप एक बार पेडल मार करके अगर आपने बढ़िया सी ऑयलिंग कर दी अपनी साइकिल में, और एक बार यहाँ पेडल मारो यहाँ तक जा करके रुकेगी। और अगर वो ऑयलिंग नहीं हो रही, बहुत दिन से, कई महीने हो गए आपको मोबिल ऑयल डाले हुए, ग्रीसिंग व्रीसिंग करे हुए, तो वो आप पेडल मारोगे यहीं जाकर रुक जाएगी। मतलब कोई तो है जो रोकने वाला। वो रोकने वाला कौन है? वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो दो बॉडीज के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। ये एक बॉडी है,
ये मेरी एक बॉडी, एक लकड़ी का टुकड़ा, और इसके नीचे दूसरी सरफेस ये पेपर की सरफेस है। जब इस लकड़ी के टुकड़े ने मोशन किया पेपर की सरफेस पर, तो लकड़ी के टुकड़े की सरफेस और पेपर की सरफेस दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स ने इसके मोशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। फ्रिक्शन ने इस मोशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, इस और डिस्ट्रॉय करके क्या करा, मोशन को खत्म करके इसको जीरो मोशन में ला दिया, स्टेशनरी कर दिया। ये फोर्स जो इसे रोक रही है इस टाइम, आप तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कोई फोर्स तो ऐसे जो रोक रही है, वो फोर्स है आपकी फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ऐसी फोर्स है that opposite or tends to oppose the relative motion of two bodies in contact, या जब मोशन नहीं है तब भी ये रोकती है। और when the two bodies in contact क्या करता है, tends to be in motion। जब वो मोशन की शुरुआत होती तब भी ये फ्रिक्शन काम करता है, मोशन जब हो रहा है तब भी फ्रिक्शन काम करता है। आप सब ने देखा है कि घर की साफ सफाई हो रही थी, आपकी मम्मी ने कहा बेटा थोड़ा सा इसे संदूक को यहाँ खिसका दे, और आप यहाँ खड़े हो गए, आपने जबरदस्त तरीके से इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसे खींच रहे हैं आप अपनी तरफ, कोई खींचने के लिए तैयार नहीं, ये खींचने के लिए तैयार नहीं, क्यों, क्योंकि इसके नीचे धूल मिट्टी सब कुछ अड़ी हुई है और ये जाम हुआ पड़ा है, यहाँ पर जबरदस्त फ्रिक्शन लगा हुआ है, यहाँ जबरदस्त फ्रिक्शन लगा हुआ है। उस फ्रिक्शन के, वो फ्रिक्शन इसे मोशन में ही नहीं आने दे रहा। फ्रिक्शन काम कर रहा है कब, even when two bodies are not really in motion but one body tends to be in motion over the other body। नीचे आपकी पहली बॉडी कौन सी है, आपका फर्श, सरफेस, और दूसरी बॉडी कौन सी है, ट्रंक है, जिसका मास है। जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में नहीं है लेकिन रिलेटिव मोशन में आने की कोशिश में है, तब तब जो इसे रोक रहा है मूव करने के लिए, वो आपका फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, ध्यान से देखिए, एक बात और सुन लीजिए, पहले भी न्यूटन ने कहा था कि किसी बॉडी पर अगर आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, किसी बॉडी जिसका मास है उसमें एक्सेलरेशन आपको प्रोड्यूस करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। एक्सेलरेशन के लिए फोर्स लगानी पड़ती, चलाने के लिए फोर्स नहीं लगानी पड़ती। मोशन में एक बार ला दो, एक्सेलरेशन दे दो, अब फोर्स हटा दो, तो जो वेलोसिटी इसने गेन करी है, कितनी वेलोसिटी गेन करी होगी, u वेक्टर प्लस ए टी, ए वेक्टर टी। बस एक बार आपने एक्सेलरेशन लगाया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी इसने वेलोसिटी गेन कर ली, उस वेलोसिटी से लगातार ये अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, हमारी रियल प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा नहीं होता, ये रुक जाता है। अगर लगातार आपको मोशन में बनाए रखना है तो आपको फोर्स भी लगाए रखनी पड़ेगी। जबकि न्यूटन ने लिंक आ गया दूसरी क्लास का।